न्यूज तक अब नए अंदाज में। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी के साथ साथ ये उम्मीद भी जगाई है कि साल 2022 तक लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी आ सकती है। WHO के चीफ टेड्रोस एडनॉम ने कहा है कि उम्मीद है कि साल 2022 में कोरोना खत्म हो सकती है। इस बात की जानकारी WHO ने 20 दिसंबर को WHO मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में तेजी से फैल रहा है। टीका लगाए लोगों या कोविड-19 से उबर चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। साल 2022 यह वह साल हो सकता है जब 53 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने वाली यह महामारी दूसरी और तीसरी जनरेशन के टीकों के निर्माण के साथ खत्म हो सकती है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर WHO ने चेतावनी भी दी है। साथ में यह भी कहा है कि नए साल के जश्न को टाल देना चाहिए और कहीं भी जश्न नहीं मनाना चाहिए। इससे कोरोना संक्रमण में कमी आ सकती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की अगर बात करें, दुनिया भर में 27 करोड़ 36 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इस महामारी से अब तक कुल 53 लाख 4 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 863 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन हुआ है। तो वहीं WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है, ओमिक्रॉन के वेरिएंट कुछ इम्यून रिस्पांस वालों से दूर रहा है, इसलिए जिन देशों में टीकों के लिए बूस्टर प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं उन्हें सबसे कमजोर प्रतिरक्षा वाले पर ध्यान देना चाहिए। हमें विश्वास नहीं कि सभी टीके पूरी तरह से अप्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि सौम्या स्वामीनाथन ने ये उम्मीद जताई है कि वैक्सीन कारगर भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं है कि ये पुष्टि भी नहीं की गई है कि ये 100% कारगर है। दुनिया भर में कोरोना से जितनी मौत हुई है उस मामले में और संक्रमण दर के मामले में अमेरिका का नंबर 1 आता है। कोरोना मामले में दूसरा प्रभावित देश भारत आता है। भारत में 3 करोड़ 47 लाख 26 हजार से ज्यादा मामले हैं, जबकि 4 लाख 76 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के बाद ब्राजील का नंबर आता है, जहां 6 लाख 17 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिला ओमिक्रॉन अब तक 91 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। कई यूरोपीय देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में केसेज फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट दोनों के केसेज हैं। ब्रिटेन में रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड नए मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर अभी स्टडी जारी है, लेकिन ये कितना खतरनाक है, कितनी तेजी से फैल रहा है और इस पर वैक्सीन के असर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। भारत में तीसरी लहर को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर M विद्यासागर ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी दी है और साथ में दावे भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर फरवरी 2022 तक आने की आशंका है। तो वहीं सवाल ये भी बनता है कि दुनिया भर में नए केसेस ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ रहे हैं या फिर डेल्टा की वजह से। इसे समझना बेहद जरूरी है। ओमिक्रॉन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को मिला था। जब ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ तब वहां रोजाना 300 से 400 केसेस मिल रहे थे। अब दक्षिण अफ्रीका में रोजाना 26 से 28 हजार केसेस मिल रहे हैं, जिसमें 98% नए केसेस के पीछे ओमिक्रॉन की वजह है, लेकिन ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की है। ब्रिटेन में रोजाना करीब 90 हजार के आसपास मामले अब आ रहे हैं। हालांकि नए केसेस की वजह पहले से मौजूद डेल्टा वेरिएंट को ही माना जा रहा है और डेल्टा वेरिएंट के केसेस भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें ओमिक्रॉन के केस भी शामिल हैं। केवल 2.4% नए केसेस ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में भी रोजाना 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में एनालाइज किए गए कुल सैंपल से केवल 3% ओमिक्रॉन के मामले हैं। बाकी 97% केस डेल्टा वेरिएंट के सामने आ रहे हैं। यानी ओमिक्रॉन भले ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर जिन देशों में सबसे ज्यादा केसेस है उनकी वजह पहले से मौजूद डेल्टा वेरिएंट ही है। भारत में भी ओमिक्रॉन के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ओमिक्रॉन के मामले 162 से ज्यादा सामने आ चुके हैं। ये मामले 12 राज्यों से सामने आए हैं, इसलिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है और वैक्सीन के टीका अगर नहीं लिए हैं तो वैक्सीन का टीका जरूर लें। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। नए साल में जश्न को जितना हो सके उससे दूर रहें।
खुद को सुरक्षित रखें और सावधान रहें। देखते रहें न्यूज़ तक।